लोकप्रिय विधायक और हमारे साथी देवगिरी जिला के लोकप्रिय विधायक राजेंद्र गुर्जर जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने विधायक कोष से 88 जनों को स्कूटी वितरण करने का काम किया है और इन्होंने भरोसा दिलाया। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के 88 दिव्यांगजनों को गुरुवार को स्कूटी वितरित की गई। उनियारा के सरदार स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में विधायक कोष से स्वीकृत कुल 81 लाख रुपए की राशि की स्कूटियों की कैबिनेट मंत्री गहलोत व विधायक गुर्जर द्वारा चाबियां दी गयी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूटी प्राप्त करने दिव्यांगों के साथ उनके परिजन भी पहुंचे। स्कूटी प्राप्त कर दिव्यांगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इसके लिए दिव्यांगजनों ने विधायक राजेंद्र गुर्जर का आभार जताया है। इस दौरान विधायक ने सरदार स्कूल में टीन शेड लगवाने के 10 लाख रुपए की घोषणा की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि ये स्कूटी सरकार द्वारा दिव्यांगजन की सुविधा एवं आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से दी गई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में विधायक कोटे से दिव्यांगों को स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि आपके विधायक गुर्जर आमजन की व्यक्तिगत समस्याओं को बेहद संवेदनशील हैं। उन्होंने विधायक की इस पहल को सराहनीय कदम बताते हुए तारीफ की। उन्होंने कहा कि आगामी 1 अप्रैल से दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा 1450 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही 100% दिव्यांग होने पर 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। लोकप्रिय विधायक और हमारे साथी देवगिरी जिला के लोकप्रिय विधायक राजेंद्र गुर्जर जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने विधायक कोष से 88 जनों को स्कूटी वितरण करने का काम किया है और इन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी इनकी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी ऐसा दिव्यांग साथी जिसको स्कूटी की आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम ये करेंगे। रामनवमी का शुभ अवसर है, इस मौके पर हम सब यहाँ आए हैं कि ताकि हमारे दिव्यांग साथी को स्कूटी हम लोग दे सकें। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने लगातार पिछले 3 बजट में पहली बार 2000, उसके बाद 2000, इस बार फिर 2000 स्कूटी पूरे राजस्थान में दिव्यांग साथियों को देने का काम किया है। 2 वित्तीय वर्ष की स्कूटी हमने वितरण कर चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष के हम लोग अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। 2000 दिव्यांग साथियों को स्कूटी मिलेगी। दिव्यांग साथियों के लिए पेंशन बढ़ाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। अब प्रति व्यक्ति प्रति लाभार्थी को 1450 रुपए इसी अप्रैल महीने से पेंशन मिलने का जो बढ़ाया गया है वो उनको पेंशन मिलेगी। इसके अलावा दिव्यांग साथियों को मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर उन्होंने सरकार ने निर्णय लिया है। हमने 1 लाख रुपए तक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर दी, जो पहली बार राजस्थान में 1.5 लाख के करीब लोगों को 20,000 तक के कृत्रिम अंग उपकरण वितरण करने का काम हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में लिया है। हम चाहते हैं कि दिव्यांगों को आने जाने में या कहीं परेशानी नहीं हो, इसलिए इस प्रकार के माननीय विधायक जी का जो प्रयास है बहुत सराहनीय है। मुझे लगता है कि ये इनका जो प्रयास है दिव्यांग साथियों के जीवन में नई रोशनी लाने का काम करेगा। इनको अपने दैनिक जीवन के काम करने में भी आसानी रहेगी। तो मैं राजेंद्र गुर्जर जी का धन्यवाद करता हूँ और ये जो दिव्यांग साथी बहुत पसंद है। गीता को लेकर आपने राहुल गांधी पर एक व्यंग्य प्रसार, देखिए हमने ये कहा है कि रामनवमी का शुभ अवसर पर हमारी जो संस्कृति की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है गीता, उसकी बुकलेट हमने सभी दिव्यांग साथियों को और आम जन को भेंट की है और हमने उनको कहा है आप इसको पढ़ें। जीवन में निश्चित ही आपके लिए बहुत प्रेरणादायक रहेगी। जीवन में एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, अच्छे जीवन के लिए काम आएगी। जिस तरीके से राहुल गांधी जी संविधान की किताब हाथ में लेकर के जो ढकोसला करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमें अगर किताब हमारी हाथ में उसको पढ़ना चाहिए। तो मैंने इनसे यही आग्रह किया आप लोग पढ़ें। अगर उसका एक पन्ना भी अगर आपने पढ़ा तो मुझे लगता है कि ये उनके जीवन में काम आएगी। उन्हें मैं रामनवमी के शुभ अवसर पर सबको धन्यवाद करता हूँ कि हमारा देश, हमारी संस्कृति ऐसे ही फलती फूलती आगे बढ़ती रहे और लोगों को सरकार की जन कल्याण योजनाओं का फायदा मिलता है। पंचायत राज चुनाव को लेकर कांग्रेस हमलावर बनी हुई है। देखिए कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है और सरकार चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। चुनाव आयोग जब भी कार्यक्रम डिक्लेयर कर देगा, सरकार को निर्देशित करेगा। हम पंचायत राज, नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।